कभी सोचा है कि दिल से महादेव को पुकारो और वो स्वयं तुम्हें अपने पास बुला लें? महाराष्ट्र की सह्याद्री में एक ऐसी जगह है जहां हवा में भी ओम नमः शिवाय गूंजता है। यहीं पर भगवान शिव ने भक्तों की पीड़ा को शांत करने के लिए अवतार लिया था और भक्तों के दर्द को सीने में समेटकर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा सदा के लिए यहाँ पर विराजमान हो गए। कहते हैं भीमा शंकर पहुँचो तो बस अपनी आंखें बंद कर लो और मन खुद ब खुद रो पड़े भगवान शिव का नाम लेकर। कहते हैं ये कोई मंदिर नहीं बल्कि ये साक्षात भगवान शिव की गोद है। तो नमस्कारम, हर हर महादेव फ्रेंड्स। द्वादश ज्योतिर्लिंग के सफ़र में आज हमारा 6वां एपिसोड है और आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं महाराष्ट्र की सह्याद्री में बसे हुए साक्षात भगवान शिव का वो धाम जिसे भीमा शंकर के नाम से जाना जाता है। शिव पुराण के अनुसार त्रेता युग में कामरूप देश की एक असुरणी स्त्री कुंभकर्ण की पुत्री कुबला को एक राक्षस पुत्र हुआ जिसका नाम था भीमासुर। भीमासुर बड़ा शक्तिशाली हुआ और उसने कठोर तप करके भगवान ब्रह्मा से वरदान पाया कि उसे कोई देवता मार नहीं पाएगा। इस शक्ति के मद में आकर उसने स्वर्ग, पृथ्वी और ऋषियों पर अत्याचार शुरू कर दिए। उसने कई भक्तों और साधुओं को बंदी बना लिया। इन्हीं कैदियों में कमलजा देवी नाम की एक महान भक्त भी थी। वे माता पार्वती की स्वरूप थी और गहन भक्ति में लीन रहती थी। कैद में रहते हुए सभी ऋषि भक्त लगातार भगवान शिव का स्मरण करते रहे। उनकी आर्त पुकार सुनकर स्वयं महादेव सह्याद्री की इन पहाड़ियों में प्रकट हुए। भगवान शिव ने भीमासुर को युद्ध के लिए ललकारा और एक भयंकर संग्राम हुआ और अंत में शिव ने अपने त्रिशूल से भीमासुर का वध कर दिया। यही वह पवित्र क्षण था जब देवताओं और ऋषियों ने महादेव से प्रार्थना की कि वे यहाँ सदा के लिए निवास कर लें। उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ प्रकट होकर स्थिर हो गए और इसीलिए इसे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग कहा जाने लगा। धर्म के अलावा भी अगर हम योग विज्ञान की बात करते हैं तो हमारे शरीर के 7 चक्रों में से 5वां चक्र विशुद्धि चक्र जो कि गले में स्थित होता है। अगर आप इस चक्र को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आपको इस मंदिर में ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि इस मंदिर की एक विशेषता ये भी है कि यहाँ पे विशुद्धि चक्र जगाने वाली ऊर्जा संचारित होती है। यानी कि यहाँ के शिवलिंग में 5वां चक्र जागृत है और अगर आप यहाँ पे आके पूजा करते हैं या यहाँ पे आके आप समय व्यतीत करते हैं तो ऐसा कहते हैं कि आपके शरीर का 5वां चक्र जागृत हो सकता है। विशुद्धि चक्र का सीधा संबंध आपकी वाणी, सत्य बोलने की शक्ति और आत्म प्रकाशन से संबंधित है। यानी कि यहाँ पूजा करने से आपकी वाणी शुद्ध होती है और साथ ही झूठ और छल से मुक्ति मिलती है। मंत्रोच्चार और घंटियों की गूंज गले के कंपन को प्रभावित करती है, जिससे विशुद्धि चक्र सक्रिय होने लगता है। तो जो लोग शिक्षा, आत्मविश्वास या लोक संचार जैसी चीज़ों में बाधा महसूस करते हैं, उनके लिए यहाँ आके पूजा करना या ध्यान करना खास तौर पर फायदेमंद हो सकता है। और शायद इसी वजह से ऐसा कहा जाता है कि भीमा शंकर में पूजा करने से भक्त के भीतर भगवान शिव की तरह सत्य, निर्मल वाणी और सादगी का विकास होता है। यहाँ का घना जंगल और शांत वातावरण मन को शांत कर देता है। यहाँ आने वाले भक्त अक्सर ये महसूस करते हैं कि यहाँ आने से मन शांत हो गया और अपने अंदर की आवाज़ पहले से काफ़ी ज़्यादा साफ सुनाई देने लगी है। क्यों ये ज्योतिर्लिंग बाकी अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग है? यहाँ ज्योतिर्लिंग के साथ साथ वन्य जीव अभयारण्य भी है, जहाँ दुर्लभ प्रजाति की श्रीवत्स नामक विशालकाय गिलहरी पाई जाती है। साथ ही यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और सह्याद्री की शांति अन्य ज्योतिर्लिंगों से इसे अलग बनाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार
भीमाशंकर दर्शन से गुरु और शनि ग्रह से संबंधित दोष शांत होते हैं। विशेषकर जो लोग शिक्षा, वाणी और परिवार संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हों, उन्हें यहाँ विशेष लाभ मिलता है, ऐसी यहाँ की मान्यता है। इतिहास की बात करें तो भीमाशंकर मंदिर की प्राचीन संरचना नगर शैली की है। कई हिस्से 13वीं से 18वीं शताब्दी में मराठा राजाओं और पेशवाओं द्वारा बनवाए गए, जिनमें छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी इस मंदिर को अपने राज्य संरक्षण में लिया था। अगर कुछ अनहर्ड स्टोरीज की बात करें तो यहाँ की घंटी पुर्तगाली युद्ध से जुड़ी है। पेशवा मंत्री नाना फडणवीस ने इसे मंदिर में स्थापित करवाया था। और एक और मान्यता ये भी है कि रात में जंगलों से आती घंटियों की ध्वनि शिवगणों की उपस्थिति का प्रमाण है, ऐसा यहाँ के लोग मानते हैं। यहाँ की जलवायु की बात करें तो मौसम ज़्यादातर ठंडा ही रहता है। चूँकि ये पुणे से काफ़ी पास में है तो पुणे का एक आइडियल जो क्लाइमेट है उसकी छवि यहाँ पे भी हमें दिखाई देती है। बरसात यानी कि जून से सितंबर तक के महीने में ये इलाका बादलों और झरनों से घिरा रहता है, लेकिन रास्ते बहुत कठिन हो जाते हैं। अक्टूबर से मार्च तक सबसे बेहतरीन समय माना जाता है जब मौसम साफ और सुहाना होता है। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट पुणे में है, जो कि यहाँ से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अगर आप रेल से आते हैं तो भी पुणे और कराड सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। सड़क मार्ग में पुणे और मुंबई से सीधे बस और टैक्सी यहाँ के लिए मिल जाती है। रुकने की सुविधा मंदिर ट्रस्ट द्वारा साधारण धर्मशालाएं और गेस्ट हाउस उपलब्ध हैं। पास के गांवों और पुणे शहर में अच्छे होटल और रिजॉर्ट भी आपको मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर हमसे कोई जानकारी छूट गई हो तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर अपडेट करें। हमारा अगला ज्योतिर्लिंग वो स्थान होने वाला है जहां पे ज्ञान और आत्मबोध का चक्र यानी कि आज्ञा चक्र जागृत है। आम भक्तों के अलावा ये उनके लिए तो खासा महत्वपूर्ण है जो अपने आप को खोज रहे हैं, यानी कि जो सेल्फ रियलाइजेशन यानी कि आत्मबोध की तलाश में है। वैसे धार्मिकता, आध्यात्मिकता के अलावा अगर आप भौतिक सुख भी चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए मोस्ट डिजायर्ड एक्सप्लोरिंग सिटीज में से एक है, जहां पे ना सिर्फ देश के बल्कि विदेश के लोग भी अपने डिजायर्ड एक्सप्लोरेशन के लिए आते हैं। तो अगर आप समझ गए हैं हम किस शहर की और किस ज्योतिर्लिंग की बात कर रहे हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं बहुत जल्द हमारे 7वें ज्योतिर्लिंग को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए हर हर महादेव।